युद्ध विराम के बीच इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। युद्ध विराम के बावजूद इजरायल हमले कर रहा है। एपी के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। एपी ने बताया कि इजरायल के एक मिलिट्री अधिकारी का कहना है कि देश अभी भी ईरान पर हमला कर रहा है, जबकि व्हाइट हाउस ने कहा था कि इजरायल 2 हफ्ते के यूएस ईरान सीज फायर एग्रीमेंट पर सहमत हो गया है। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। तो भारतीय समय अनुसार सुबह 5:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करने वाले थे, लेकिन हमला नहीं हुआ। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने मंगलवार 7 अप्रैल को घोषणा की कि अमेरिका ईरान के साथ 2 सप्ताह के संघर्ष विराम के लिए सहमत हो गया है। उनका यह बयान ऐसे समय आया जब कुछ ही घंटों पहले उन्होंने ईरान पर बड़ा हमला करने और पूरी सभ्यता को खत्म करने की चेतावनी दे दी थी। सीज फायर कराने में पाकिस्तान का भी अहम रोल रहा, जिसका जिक्र ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर किया। वहीं ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर का धन्यवाद किया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, मैं ईरान पर बमबारी और हमले को 2 सप्ताह की अवधि के लिए स्थगित करने पर सहमत हूं। ये एक द्विपक्षीय युद्ध विराम होगा। ट्रंप ने कहा, जैसा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ बातचीत हुई और उनके अनुरोध पर मैं आज ईरान की ओर भेजी जा रही विनाशकारी सैन्य शक्ति को रोक देता हूं और इस शर्त पर कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह और तुरंत और सुरक्षित रूप से खोलने पर सहमत है। ट्रंप ने कहा, ऐसा करने का कारण ये है कि हम पहले भी सभी सैन्य उद्देश्यों को पूरा कर चुके हैं और उनसे आगे बढ़ चुके हैं और हम ईरान के साथ दीर्घकालिक शांति तथा मध्य पूर्व में शांति के लिए एक ठोस समझौते के काफी करीब पहुंच चुके हैं। ईरान की ओर से 10 बिंदुओं का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और हमें विश्वास है कि ये बातचीत के लिए एक अहम आधार है। अतीत के लगभग सभी विवादित मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बन चुकी है, लेकिन ये 2 सप्ताह की अवधि समझौते को अंतिम रूप देने और उसे पूरा करने के लिए आवश्यक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में और साथ ही मध्य पूर्व के देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए इस दीर्घकालिक समस्या के समाधान के करीब पहुंचना मेरे लिए सम्मान की बात है। ट्रंप ने मंगलवार 7 अप्रैल को घोषणा की कि अमेरिका ईरान के साथ 2 सप्ताह के संघर्ष विराम के लिए सहमत हो गया है। उनका यह बयान ऐसे समय आया जब कुछ ही घंटों पहले उन्होंने ईरान पर बड़ा हमला करने और पूरी सभ्यता को खत्म करने की चेतावनी दे दी थी। सीज फायर कराने में पाकिस्तान का भी अहम रोल रहा, जिसका जिक्र ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर किया। वहीं ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर का धन्यवाद किया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, मैं ईरान पर बमबारी और हमले को 2 सप्ताह की अवधि के लिए स्थगित करने पर सहमत हूं। ये एक द्विपक्षीय युद्ध विराम होगा। ट्रंप ने कहा, जैसा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ बातचीत हुई और उनके अनुरोध पर मैं आज ईरान की ओर भेजी जा रही विनाशकारी सैन्य शक्ति को रोक देता हूं और इस शर्त पर कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह और तुरंत और सुरक्षित रूप से खोलने पर सहमत है। ट्रंप ने कहा, ऐसा करने का कारण ये है कि हम पहले भी सभी सैन्य उद्देश्यों को पूरा कर चुके हैं और उनसे आगे बढ़ चुके हैं और हम ईरान के साथ दीर्घकालिक शांति तथा मध्य पूर्व में शांति के लिए एक ठोस समझौते के काफी करीब पहुंच चुके हैं। ईरान की ओर से 10 बिंदुओं का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और हमें विश्वास है कि ये बातचीत के लिए एक अहम आधार है। अतीत के लगभग सभी विवादित मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बन चुकी है, लेकिन ये 2 सप्ताह की अवधि समझौते को अंतिम रूप देने और उसे पूरा करने के लिए आवश्यक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में और साथ ही मध्य पूर्व के देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए इस दीर्घकालिक समस्या के समाधान के करीब पहुंचना मेरे लिए सम्मान की बात है। लेकिन युद्ध विराम के बावजूद इजरायल हमले कर रहा है, ये कहना है एपी का। एपी के हवाले से ये बड़ी खबर आई है कि युद्ध विराम के बावजूद इजरायल अभी भी ईरान पर हमले कर रहा है।